तांत्रिक गजेंद्र ने उस रूहानी ताकत को वैदेही से अलग करने का उपाय निकाल लिया है, लेकिन हमें होली तक का इंतजार करना होगा। नहीं नीलामा, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। अब मैं होली का इंतजार नहीं कर सकती। अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं जरूर लूंगी। अब बस उस गवार वैदेही की जिंदगी में थोड़ा सा जहर घोलना है। मैं तुम्हारे लिए शिवरात्रि की पूजा का प्रसाद लेकर आई थी। एप्पल, ये लो। मम्मी, श्वेता ने एप्पल में सुई से जहर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैदेही को दे दिया। वैदेही उस एप्पल को खाने वाली है। मम्मी, श्वेता, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है। मैंने मना किया था ना, जाओ के रोको उसे। ये क्या हुआ? वो शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का। अब वो हमसे बदला लेने आएगी। हम ना एक नई डायरी बनाते हैं। तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए हैं। जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ। तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में भी वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। जितना सच्चा प्यार माधव तुझसे करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। ये मेरी बहू है चित्रा। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। चित्रा? अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? मैं बताना ही होगा नीलांबरी देवी। बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी हर बात को। माधव को यूं हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैदेही। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? चित्रा नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका? मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका? मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। देख, कल होली में मैं ये कपड़े पहनूंगा। काका, होली पर पुराने कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े नहीं। नए कपड़े गंदे हो जाते हैं। तू नहीं समझेगी। जिस घर में सालों बाद होली मनाई जा रही हो, उस घर के लिए होली होली नहीं दिवाली होती है। और दिवाली में तो नए कपड़े पहनते हैं, है ना? काका, पर माधव तो अभी भी तैयार नहीं है होली खेलने के लिए। हाँ, मैं उसे मनाऊंगी कि वो हम सबके साथ होली खेल ले। वैदेही बेटा, माधव को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन तू ही कर सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि माधव कल होली जरूर खेलेगा। तेरे आगे जिद कर पाया है वो कभी? हाँ? ये हुई ना बात काका, आपकी उम्र ढेर सारी गुंजिया और शक्कर पारे।
इस हवेली में सालों बाद होली मनाई जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि चित्रा भाभी का भूत आएगा, हम सबका खून बहाएगा और उस खून की नदियां बहेंगी और उस नदी से एक शानदार होली मनाई जाएगी। हाँ। अरे यार जीजा, बकवास बंद करो और अपनी बी ग्रेड फिल्मों के बी ग्रेड आइडिया अपने पास रखो, समझे ना? नहीं भाई, बी ग्रेड फिल्म नहीं, ये एकदम सही कह रहे हैं। मम्मी एक मंगलसूत्र तक नहीं ले पाए चित्रा भाभी के भूत से। जरा सोच के देखो, हकीकत में कितना शक्तिशाली होगा वो भूत। होगी वो शक्तिशाली, पर माँ को भी कम मत समझो। अगर चित्रा भाभी शेर है तो माँ सवा शेर है। माँ गई है ना तांत्रिक के पास और मुझे पूरा यकीन है माँ कोई ना कोई उपाय निकालेगी उस चित्रा भाभी की शक्तियों को कम करने का। और तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम दोनों ने मुझे इरिटेट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ साले साहब, किसी शक्ति का आभास हुआ क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे लगता है हम लोगों को साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की ढाल बनके। माँ ने बोला था ना, साथ रहने के लिए अलर्ट पे रहना पड़ेगा। साथ रहना तो ठीक है साले साहब, लेकिन ये गले पड़ना ठीक नहीं है। अब थोड़ा दूर हटो, जगह नहीं है। पास रहेंगे, पास रहेंगे, दूर नहीं, पास रहेंगे। तो भाई देरी किस बात की है? चलो होली खेलते हैं। माधव, तुम होली नहीं खेलोगे? मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा, तो मैं होली नहीं खेलूंगा। वैदेही माधव को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगी। उसके बाद क्या करना है वो मुझे प्लान करना। अगर सब कुछ मेरी प्लान के हिसाब से हुआ ना, तो माधव को होली में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वैसे भी हमें 15 मिनट में टास्क खत्म करना है, तो घर बनाते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, अखाड़ा बनाएंगे, बस अखाड़ा बनाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप दोनों? हमें स्कूल के एडमिशन के लिए आप दोनों को साथ में आना था ना, लेकिन आप दोनों तो लड़ने लगे। अब कैसे होगा हमारा एडमिशन? इस स्थान का संचालन करने के लिए त्रिकालदर्शी होना आवश्यक है, और त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास त्रिनेत्र हो। त्रिनेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अघोर तंत्र की साधना। वत्स, त्रिनेत्र तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरे इस खप्पर को अपनी समस्त माया और संपत्ति से भरना होगा। खाली नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कैलाश सब आपके खप्पर में अर्पित करता हूँ। मेरा खप्पर अभी भी खाली है वत्स। यदि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, तो तुम्हें अपने प्राणों का दान भी इस पात्र में करना होगा। हम और तुम रोमांटिक नूडल खाते हैं। एक सिरा तुम अपने मुंह में पकड़ो, एक मैं पकड़ती हूँ अपने मुंह में। कमन कमन, या ओके। कौन फेंका बैग? ई बैग हम फेंके हैं। काय पगली, तुमने बैग काय फेंका? हाँ, अभी का बड़बड़ा रहे थे आप कि तलाक हो जाएगा? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, अब तलाक ही हो जाएगा। हाँ, ये देखो, ये पापा का 6वीं का रिजल्ट है। पापा को रिजल्ट? हाँ, देख के बताइए कितने नंबर से पास हुए थे? अरे फेल हो गए हैं सारे सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ। हाय बपैया, 3, 5, 8। अच्छा, तो जाको मतलब जो हमसे झूठ बोल रहे थे। मम्मी और पापा तो एक नंबर का झूठा से। मैं तने कह रही है एक दिन इसकी जम के धुलाई कर दे। तुम अपना काम करो। हाँ, इनको घुटना तो अब हम फोड़े हैं। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। ये देखो, ये
पापा का 6वीं का रिजल्ट है। पापा को रिजल्ट? हाँ। देख के बताइए कितने नंबर से पास हुए थे? अरे फेल हो गए हैं सारे सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स। हाय बपैया, 3, 5, 8। अच्छा, तो जाको मतलब जो हमसे झूठ बोल रहे थे। मम्मी और पापा तो एक नंबर का झूठा से। मैं तने कह रही है एक दिन इसकी जम के धुलाई कर दे। तुम अपना काम करो। हाँ, इनको घुटना तो अब हम फोड़े हैं।